हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के एक और टॉपिक में आपका स्वागत है। ये लाइव क्लास है और इसमें आप लोग आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑट टू स्काईलार्क। ये एक पोएट्री है पीवी सैले की, और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे पूरे सिलेबस की लास्ट पोएट्री भी है। इससे पहले मैंने पूरी पोएट्री आप लोग को पढ़ा दी है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे ऑट टू स्काईलार्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है ये आपकी पीवीएस एलए के बारे में थोड़ा सा आपकी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, और देन पीवीएस एलए के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑटो स्काईलार्क, जिसको पब्लिश कराया गया था 1820 को। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट 5 लाइंस हैं उनके उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है आप लोग को, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इन 5 लाइंस को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे। हेल टू द दी, हेल टू दी ब्लिस्ट ब्लिथ स्प्रिट वर्ड, thou never wert, that from heaven or near it, powerest thy full heart, I profuse strain of unpremeditated art। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो लाइन है तो उसका मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं। हे प्रसन्न आत्मा, मतलब जो खुशी है ना, हे प्रसन्न आत्मा तेरी जय हो। किसकी जय हो? हेल टू दी, तेरी जय हो। ब्लिट स्प्रिट मतलब प्रसन्न आत्मा। वर्ड दाउ नेवर्ड बर्ड, पक्षी तो तुम हो ही नहीं। वर्ड, वर्ड तो तुम हो ही नहीं, तो फिर क्या हो भैया? दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, स्वर्ग से या उसके कहीं पास से तुम आए हो। ठीक है, पावरेस्ट दी फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन ऑफ अनप्रिमिटेड आर्ट। सोचे समझे कला की तुम्हारे अंदर प्रचुरता है। ठीक है, पावर इज दी फुल आर्ट, फुल हार्ट मतलब तुम्हारा जो हृदय है, दाय फुल हार्ट मतलब तुम्हारा जो पूरा हृदय है वो पावरस्ट भरा हुआ है। किससे? इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन ऑफ अनप्रिमिटेटेड आर्ट मतलब धुनों में अपने पूरा हृदय जो है उड़ेल रखा है। मतलब तुम्हारा जो गाने का जो तरीका है वो पूरा क्या है, उसमें तुमने अपना पूरा हृदय जो है वो लगा के रखा है। मतलब यहाँ पर जो ब्लिथ स्काई लार्क है उसकी क्या की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है पोएट के द्वारा, पीवी सैले के द्वारा। नेक्स्ट 5 लाइन होती है, हायर स्टिल एंड हायर, और भी ऊंचे, और भी ऊंचे। ठीक है, हायर एंड हायर स्टिल एंड हायर मतलब जितने ऊपर हो उससे भी ऊपर। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, धरती से तू क्या है, धरती से तू बादल की तरफ क्या कर रहा है, उछल रहा है। मतलब फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट मतलब हायर स्टिल एंड हायर, फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट मतलब ऊंचे से भी ऊंचा तुम धरती से कहा, स्प्रिंगेस्ट मतलब ऊपर की ओर, बादल की ऊपर क्या हो रही हो, उछल रही हो। लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, कैसे कैसे उछल रही हो? जैसे जब अपन आग जलाते हैं ना, तो कुछ आग की जो कुछ होते हैं, आपने देखी होगी, जो आग है वो छोटे छोटे उसमें ऊपर बढ़ती है। तो उस तरह से बोल रहा है कि जो तुम तो क्या कर रहे हो, आकाश की तरफ ऐसे उड़ रहे हो जैसे कि लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, जैसे आकाश में फायर उड़ती है। द ब्लू डीप दाउ बिंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट, सौर एंड सौरिंग एवर सिंगेस्ट। और तुम ऐसे फैलती हो जैसे कि, कैसे फैलती हो? जैसे कि आग फैलती है क्लाउड में, और फिर भी तुम गात रही हो। ठीक है, ब्लू डीप दो विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल दो सॉर एंड सॉरिंग एवर सिंगेस्ट मतलब ऊंची उड़ान भरती हो और हमेशा तुम क्या करती हो, उड़ान भरती भरती क्या करती हो, गाना गाती हो। जितना ऊपर तुम जाती हो, जितने नीले आसमान में तुम जाती हो, ब्लू डीप दाउ बिंगेस्ट मतलब जितने ऊंचे तुम आकाश में जाती हो उतना अच्छा क्या करती हो, गाती हो, उतना ज्यादा गाती हो। नेक्स्ट लाइन है, इन द गोल्डन लाइटिंग ऑफ द संकन साइन। ठीक है, डूबते हुए सूरज, यहाँ पे किसी बात हो रही है, गोल्डन लाइटिंग कब होती है? जब डूबता हुआ सूरज होता है, तो ये लिखा भी है संकन साइन। ठीक है, डूबते हुए सूरज की सुनहरी बिजली में। ठीक है, डूबते हुए सूरज की सुनहरी बिजली में जिसके ऊपर बादल चमक रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बादल की बात की जा रही है। दाउ डोस्ट फ्लोट एंड रन लाइक अनबॉडीज अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन।
यहाँ पर पोएट जो है वो फिर से किसकी, तो हमारे वर्ड स्काईलार्क की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं स्काईलार्क के, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्टेंजा उन्होंने क्या कहा, उसकी प्रशंसा की है, ठीक है। और प्रशंसा में क्या कहते हैं, तो प्रशंसा में सुनिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी उड़ान कैसी थी, तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी उड़ान एकदम गोल्डन, मतलब तुम्हारी इन द गोल्डन लाइटिंग, ठीक है। हाँ ये लाइन, दो दोस्त फ्लोट एंड रन्स, ठीक है। तुम तैरते और उड़ते हो, कहाँ उड़ते हो तैरते हो, लाइक अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, ठीक है। तुम उड़ते हो, तैरते हो, दौड़ते हो एक अशारीरिक आनंद की तरह, जिसकी दौड़ कभी शुरू हुई है। मतलब तुम ऐसे दौड़ते हो जैसे अभी तुमने जस्ट शुरू किया है दौड़ना। जैसे अपन लोग दौड़ते उड़ते क्या हो जाता, थक जाते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि तुम तो ऐसे उड़ रहे हो अभी भी जैसे कि तुम्हारे पास शरीर है ही नहीं, अनबॉडीड जॉय, तुम्हारे पास शरीर है ही नहीं और तुम बिना शरीर के क्या कर रहे हो, आनंद ले रहे हो और क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो, उड़ रहे हो, ठीक है। ऐसा बोलते हैं हमारे राइटर। द पेल पर्पल एवन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, the pale purple heaven melt around thy flight like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. तुम्हारी उड़ान के चारों ओर पीला बैगनी रंग पिघल रहा है, स्वर्ग के एक तारे की तरह, किसकी तरह, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, स्वर्ग के एक तारे की तरह, इन द बोर्ड डे लाइट, दिन के उजाले में तुम, दाउ आर्ट अनसीन बट एट आई हियर थाई स्टिल डिलाइट, मतलब दिन के उजाले में भी तुम क्या हो जाते हो, अदृश्य हो जाते हो, फिर भी तुम्हारी जो, तुम्हारे गाने का जो खुशी है, जो तुम्हारे गाने की खुशी है वो मैं कह सकता हूँ, सुन सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी उड़ान के चारों ओर पीला बैगनी रंग क्या कर रहा है, पिघल रहा है, स्वर्ग के एक तारे की तरह तुम जो हो, क्या दिन के उजाले में क्या हो जाते हो, अदृश्य हो जाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो गीत है मैं सुन सकता हूँ, तुम्हारा गाना मैं सुन सकता हूँ, तुम्हारी आवाज मैं सुन सकता हूँ। कीन्स एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there, ठीक है। तो बोलते हैं कीन्स एज आर द एरोज, एरोज मतलब क्या हुआ, तो भैया तीर, ठीक है। तो उस रजत गोले के तीर उतने ही, ऑफ द सिल्वर फियर, उतने ही तीखे हैं, उतने ही प्रखर हैं, कीन मतलब होता है तीखे और प्रखर होना, ठीक है। वो तीर जो है सिल्वर स्पीयर के इतने तीखे हैं, हुज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, दीपक श्वेत भोर में संकुचित होता जाता है, जब तक कि हम, अंटिल वी हार्डली सी, जब तक कि हम उसे मुश्किल से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। मतलब दिन में अपन लोग क्या करते हैं, लैंप को देख पाते हैं, ज्यादा उसका उजाला क्या नहीं देख पाते, हमें लगता है कि वह वहां है। मतलब स्काईलार्क को बोलता है कि जैसे दिन होते होते जो तारे हैं, जो लैंप्स हैं, वो दिखने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ना, तो सुबह होते होते तो वैसे तुम भी हो, तुम भी क्या हो जाते हो, गुम हो जाते हो। All the earth and air with thy voice is loud as when night is bare, यहाँ पे बोलते हैं सारी धरती और हवा तेरी, with the voice is loud, आवाज से गूंज उठी, पूरी धरती पूरी हवा तेरे वॉइस से, ठीक है, थाई वॉइस मतलब तुम्हारी वॉइस से क्या होगी, गूंज उठी है, लाउड हो गई है, एज वेन नाइट इज वेयर, जैसे जब रात खाली होती है ना, फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड, जब रात खाली होती है एक अकेले बादल में, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इन द ओवरफ्लोड, तो ये चंद्रमा अपनी किरणें क्या करता है, बरसाता है, और स्वर्ग छलक उठता है, स्वर्ग जो है खिल उठता है। तो वैसे ही तुम हो, कि तुम जो है, तुम्हारी जो वॉइस है पूरे आकाश में, पूरे अर्थ में, पृथ्वी पर और एयर पर फैली हुई है। जैसे रात के समय एक बादल जो है, जब मून वीन्स उस पर पड़ती हैं और वो फैल जाती हैं चारों तरफ, वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, लिखा व्हाट व्हाट दो आर्ट
वी नो नोट, ठीक है, यहां पर तुम क्या हो, वॉट द आर्ट, वी नो, वी नो नॉट, ठीक है, वॉट इज मोस्ट लाइक दी, फ्रॉम रेनबो क्लाउड देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शोवर अ रेन ऑफ मेलोडी। तो यहां पे बोलते हैं कि तुम क्या हो, ये हमें नहीं पता, ये हम नहीं जानते भैया, वी नो नॉट, हम नहीं जानते ये, तुम्हारे जैसा सबसे ज्यादा कौन है, वॉट इज मोस्ट लाइक दी, तुम्हारे जैसा सबसे ज्यादा कौन है, इंद्रधनुष बादलों से ऐसी बूंदें नहीं बहती जो, फ्रॉम द रेन फ्लो क्लाउड देयर फ्लो नॉट, मतलब जो इंद्रधनुष से की जो रेन है, वो है किरणें हैं, वो वैसी निकलती, ड्रॉप सो ब्राइट टू दी, जितनी चमकीली, जितनी मतलब चमकीली रेनबो से वो लाइट निकलती, जितना कि अच्छा तुम गाते हो, ठीक है, मतलब जो जितनी तुम्हारी मौजूदगी से सुरों की बारिश होती है, मतलब जितना रेनबो का प्रकाश अच्छा नहीं है, उससे अच्छा तो तुम्हारा क्या है, गाना है, ऐसा पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे रेनबो से कंपेयर कर दिया है स्काईलार्क को, like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden till the word is brought to sympathy with hopes and fears it heeded not। विचारों के प्रकाश में छिपे हुए जो कौवे हैं, कौन है भैया, कौवे, ठीक है, like a poet hidden in the night of thought, singing hymns unbidden, अनबिडन मतलब वही छिपे हुए जो और भी जो चीजें हैं, तो विचारों के प्रकाश में छिपे हुए जो यहाँ पर क्या है, पोएट, तो पोएट मतलब कवि की तरह बिना बुलाए भजन गाते हुए, जब तक कि संसार आशाओं और आकांक्षाओं के सहानुभूति में न बदल जाए, तब तक वह ध्यान नहीं देता। मतलब यहाँ पे स्काईलर को बोलते हैं भैया, जैसे पोएट है ना कि अपने विचारों में खो जाता है, वैसे ही तुम गाते गाते पता नहीं कहाँ खो जाते हो, मिलते ही नहीं हो देखने को, बस तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सुर, तुम्हारा गाना, बस तुम्हारी आवाज मिलती है सुनने को। तो ऐसे पोएट से यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसको, स्काईलर को। लाइक अ हाई वॉन मेडन, ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी पोएम है, 21 स्टेंजा की, 105 लाइंस की पोएम है, तो आराम से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। लाइक अ हाई वॉन मेडन, मतलब मेडन मतलब क्या होता है, युवती, ठीक है, जिसकी शादी ना हुई हो, ठीक है, तो एक उच्च कुल की युवती की तरह, इन अ पैलेस टॉवर, जो महल के बुर्ज में, शूटिंग हर लव हैड लेडन, गुप्त समय में अपने प्रेम से, शोल इन सैक्रेट आवर, से लदी हुई आत्मा को प्रेम के, विथ म्यूजिक स्वीट एज लव, विथ ओवरफ्लोज हर वोवर, समान मधुर संगीत से शांत करती है, जो उसके मंडप में छलकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बात हो रही है, वहां पर जो स्काईलार्क है, स्काईलार्क को एक मेडन से कंपेयर किया गया है। लाइक अ हाई वॉन मेडन मतलब एक उच्च कुल की युवती, जो अपने पैलेस में रहती है, गुप्त समय में क्या करती है, अपने से वो प्रेम करती है, उसकी जो आत्मा है वो भी अपने आप से, मतलब जो युवती अपने आत्मा से प्रेम करती है, वैसे ही तुम हो, तुम भी क्या, तुम भी अपने म्यूजिक से क्या करती हो, प्रेम करती हो, ठीक है, और तुम भी क्या करती हो, अपना सुंदर गाना जो है ओवरफ्लोज करती हो, छलकाती हो, दिखाती हो, ठीक है, जैसे लेडन जो है छलकाती है, बताती है, वैसे लाइक अ ग्लो वॉन गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू among the flowers and grass which screen it from the view, ठीक है, तो यहां पर फिर से कंपेयर देखिए हो रहा है, और यही चीजें जो है आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है, तो लाइक अ ग्लो वॉन गोल्डन, ठीक है, मतलब सुनहरे चमकते कीड़े की तरह, आपने देखा हो जुगनू एक आता है जो चमकता रहता है, तो बस वही ये कीड़ा है, उसी से इसको क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो लाइक अ ग्लो वॉन गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view, मतलब सुनहरे चमकते कीड़े की तरह ओस की घाटी में, इन अ डेल ऑफ ड्यू मतलब ओस की घाटी में, ठीक है, स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू,
मतलब अकृतज्ञता से बिखरता हुआ अपना आकाशीय रंग, ठीक है, अमंग द फ्लावर एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, मतलब फूलों और घासों के बीच जो इस दृश्य में छिपे रहते हैं। मतलब तुम्हारा गाना बिल्कुल वैसा ही है स्काईलार्क, जैसे कि एक ग्लो वॉन गोल्डन, मतलब जो जुगनू का कीड़ा आता है जो चमकता हुआ किसी चारे के बीच में घुस जाता है और उसको क्या करता है, पूरे उस जगह को चमका के रखता है, सुंदर बताता है। वैसे ही तुम ना ये पूरे आकाश को, पूरे क्या पृथ्वी को, अर्थ को क्या करके रखते हो, बढ़िया अपनी आवाज से गुंजायमान रखते हो, अच्छे गाने सुनाते हो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, लाइन है नेक्स्ट, लाइक अ रोज एम्बॉब्ड इट इज इन इट ओन ग्रीन लीव्स बाय worms bend below deflobed till the scent it gives make faint with too much sweet thou heavy binged thieves। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं जैसे जैसे गुलाब अपनी ही हरी पत्तियों में लिपटा हो, लाइक अ रोज एम्बर्ड इन इट्स ग्रीन लीव्स, जैसे गुलाब, यहाँ पे रोज से कंपेयर कर रहे हैं तो पोएट हमारे, तो जैसे रोज जो है वो ग्रीन लीव में क्या हो, लिपटा हो, बाय वॉर्म विंड्स डिफ्लोवर डिफ्लावर्ड, ठीक है, तो गर्म हवाओं में क्या हो, मुरझा गया हो, मतलब हरी पत्तियों के बीच में छुप करके क्या हो गया हो, गर्म हवा की वजह से मुरझा गया हो, जब तक कि उसकी सुगंध उन भारी पंखों वाले चोरों को अधिक मिठास से क्या कर देती है, बेहोश न कर दे। मतलब यहाँ पर भी क्या है कि भले वो क्या हो गया, सूख गया है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उस हरी लिप्स को क्या कर देता है, महका कर रखता है। तो वैसे तुम भी हो, ठीक है, भले तुम छुपे हुए हो, तुम कहीं भी हो, ठीक है, लेकिन तुम अपने गाने से हमको क्या रखते हो, महका के रखते हो, मतलब खुश रखते हो, ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे रोज का, रोज से कंपेयर किया गया है, ठीक है। चलिए आगे की लाइनों में चलते हैं। साउंड ऑफ बर्नल शॉवर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास रेन अ वेकेंट फ्लावर ऑल दैट एवर वॉज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश थाई म्यूजिक डो सरपास। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, तो यहाँ पर टिमटिमाती घास पर बसंत की वर्षा की ध्वनि, ठीक है, साउंड ऑफ वर्नल शॉवर, वर्नल मतलब बसंत, ठीक है, वसंत शॉवर, तो बसंत में जो ओसें पड़ती है ना, जो टिमटिमाती घास होती है, जब ओस पड़ती है तो घास क्या होती है, टिमटिमाती है बसंत के समय पे, और वर्षा की ध्वनि, वर्षा से जगे हुए फूल, वह सब जो कभी हर्षित, स्पष्ट और ताजा था, तुम्हारा संगीत उससे भी क्या है, बढ़कर है। मतलब यहाँ पर देखिए बसंत की जो घास होती है उस पर पानी पड़ जाता है उसका, तो वो क्या होती है, टिमटिमाती है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो टिमटिमाती है ना, तो बहुत सुंदर दिखती है। और यहाँ पे पोएट ने बोला कि जैसा वो दिखता है ना, उससे भी अच्छा तुम दिखती हो, उसके उससे भी अच्छा तुम्हारा क्या है भैया, गाना है। तुमने तो उसको भी क्या कर दिया, टिमटिमाती हुई घास को भी तुम्हारे गाने ने क्या कर दिया भैया, फेल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक घास से, बसंत की घास से यहाँ पे कंपेयर किया गया है स्काईलार्क को। टीच अस स्पिरिट और वर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर थिन आई हैड नेवर हियर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रेप्चर सो डिवाइन। तो यहाँ पर क्या था, तो भैया टीच अस, मतलब टीच अस क्या होता है, तो टीच अस मतलब होता है हमें सिखाओ, प्रेत या पक्षी, स्पिरिट या क्या, वर्ड। तो स्पिरिट मतलब क्या होता है, आत्मा होती है, या फिर प्रेत भी कह सकते हैं, तो आत्मा सही शब्द है। तो हमें सिखाओ, टीचर्स हमें सिखाओ, आत्मा या पक्षी, व्हाट स्वीट थॉट आर थाइन, मतलब तुम्हारे विचार कितने क्या है, मधुर है। आई हैव नेवर हियर्ड, जिसे मैंने अभी नहीं सुना, ठीक है, प्रेज ऑफ लव और वाइन, ठीक है, प्रेज ऑफ लव और वाइन, या तो फिर क्या करो भैया, प्रशंसा करो, ठीक है, प्रशंसा करो प्यार की या फिर वाइन की, दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर और डिवाइन, ठीक है, प्रेज करो, क्या करो, प्रेम का क्या करो, प्रशंसा करो, सुनी जो इतनी दिव्य उल्लास की बाढ़ लाती हो, ठीक है, मतलब जो तुम इतना अच्छा गाती हो ना, उस गाने की जो तुम बाढ़ लाती हो ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, डिवाइन है, बहुत ज्यादा अलग है। रैप्चर मतलब उल्लास को क्या करती है, बढ़ाती है, फ्लड ऑफ रैप्चर मतलब उल्लास की बाढ़ लाती है, ठीक है, सो डिवाइन, ठीक है,
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उसको कहा गया है, पक्षी को पोएट कहते हैं कि तुम पढ़ाओ हमें, इतने सुंदर गीत गाने वाले पक्षी, हमको भी सुनाओ कैसे तुम इतना जो है खुशी की, उल्लास की क्या लाती हो, बाढ़ लाती हो। ठीक है, फिर बोलते हैं कोरस हैमलील और थ्रिम्पल चैंट मैच्ड विथ थाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वांट अ थिंग wherein we feel there is some hidden want। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं कोरस भजनी, मतलब एक तरह का क्या होता है, भजन होता है। हाइमिनल मतलब क्या होता है, भजन। और थ्रिम्बुलफ चॉन्ट मतलब या तो तुम धर्म के गीत गाने वाले, या फिर विजय का गान जो है वो तुम्हारी इच्छा से मेल खाता है। मतलब जिस तरह का तुम गाते हो, या तो वो भजन सॉन्ग है, या फिर कैसा है, तो भैया विजय में जब किसी कोई युद्ध में विजय हो जाता है ना, तो जो गाना गाता है उस तरह का तुम्हारा जो है गाना है। लेकिन एक खोखला दावा, एक ऐसी चीज जिसमें हमें लगता है कि कुछ छिपी हुई कमी है। मतलब यहाँ पर बोलते हैं कि तुम जो गाना गाते हो बहुत ही क्या है, धर्म का है या फिर विजयी गान है, तुम्हारी इच्छा से जो है मेल खाता है, लेकिन मैच विथ थाइन वुड बी ऑल बट एन इम्पटी वांट, लेकिन एक खोखला दावा भी है इसके साथ साथ में, अ थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि तुमने अभी तक अपनी जो असली सुंदरता वाला गाना है ना, वो तुमने अभी छुपा के रखा है, तुमने उसको दिखाया ही नहीं, ऐसा समझ में आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है नेक्स्ट, आगे जो लाइनें हैं वो नेक्स्ट है, वो ये कहती है कि व्हाट ऑब्जेक्ट आर द फाउंटेन्स। ठीक है, ऐसे सुखी स्वर से झरने कौन कौन सी वस्तुएं जो है ऑफ दी हैप्पी स्ट्रेन। ठीक है, तो व्हाट ऑब्जेक्ट आर द फाउंटेन्स ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे जो खुशी वाले जो स्वर के झरने हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं से क्या होते हैं, झड़ते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं से ऐसी सुंदर सुंदर जो बातें हैं, जो उसकी आवाज जैसे तुमसे निकल रही है ना, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं वो बता रहे हैं। व्हाट फील्ड और बेब्स और माउंटेन। ठीक है, खेत से आती हैं इस तरह की आवाजें, खुशियों वाली झड़ती हैं, या फिर लहरों से आती हैं, या फिर पहाड़ से आती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट फील्ड और बेब और माउंटेन, कहां से, खेत से, बेब से, या माउंटेन से ऐसे जो ऑब्जेक्ट है पिस्ट्रेन आती है, कहां से आती है। व्हाट शेप ऑफ स्काई और प्लेन। ठीक है, कौन कौन से आकार हैं इस आकाश और इस समतल जमीन पर। व्हाट लव ऑफ थाइन ओन काइंड, व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन। यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन ठोक दिए पोएट ने, किसके लिए, किसके लिए, स्काइलार के लिए, कि वे कौन कौन से आकार हैं, अपने ही लोगों के प्रति कैसा प्रेम, दर्द के प्रति कैसी अज्ञानता। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो तुम इतने में भी छुपे रहते हो स्काईलार्क, तुम अपने लिए नहीं आ सकते, अपने लोगों के लिए नहीं आ सकते, अपने लोगों के दर्द में शामिल नहीं हो सकते, उनके दर्द को कम नहीं कर सकते, ऐसा बोलते हैं पोएट हमारे। विद दाई क्लियर कीन्स जोएंस, अपनी स्पष्ट उत्सुक खुशी के साथ, यहाँ पे बोलते हैं अपनी स्पष्ट उत्सुक खुशी के साथ, सुस्ती खुशी के साथ, विथ थाई क्लियर कीन्स जॉय। ठीक है, कीन्स जॉय, लैंगर कैन नॉट बी सैडो ऑफ एनोयंस, नेवर कम नियर दी, थाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सेड स्टेटी स्टाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि विथ थाई क्लियर कीन्स जोएंस। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं पोएट कि जो सुस्ती नहीं हो सकती, झुंझुलाहट की छाया कभी। यहाँ पे तो जो ये लिखा है एनोयंस ऑफ शैडो, मतलब इसका हुआ झुंझुनाहट की छाया कभी तुम्हारे पास नहीं आई। नेवर कैम नियर दी, मतलब तुम्हारे पास हमेशा खुशी खुशी रह गई, तुम्हारे अंदर कभी भी दुख नहीं आया। थाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सेटिस्फैक्टी, मतलब तुम जो है, तुम जो तुम्हारा प्यार है, थाउ लवेस्ट मतलब तुम्हारा जो प्यार है, जो तुम प्यार करते हो, लेकिन कभी प्यार की उदास तृप्ति को नहीं जानते। मतलब जो तुम प्यार करते हो, लेकिन प्यार की
जो प्यार के लिए तरसता हुआ व्यक्ति है, उसकी तुम दुख उसका तुम नहीं समझ सकते, ऐसा बोलते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो तुम्हारा गाना तुमको पसंद करता है, तो वो तुम्हारे गाने को सुनना चाहता है, लेकिन तुम जो हो उसकी सैडनेस को उसके तुम नहीं समझ सकते, उसकी सैडनेस की तृप्ति नहीं कर सकते। तृप्ति मतलब होता है कि भैया उसको बढ़िया से गाना सुना दो एक बार, तो उसको तृप्त हो जाए वो, तो वो तुम नहीं कर सकते। ठीक है। वेकिंग और अस्लीप, जागते हुए या सोते हुए। थाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, मृत्यु के समय तू उन बातों को अधिक थिंग मोर ट्रू एंड डीप देन वी मोरल ड्रीम, और हाउ कुड थाई नोट्स फ्लो इन सच आ क्रिस्टल स्ट्रीम। ठीक है, तो जागते हुए या सोते हुए मृत्यु के समय तू जो है उन बातों को अधिक सत्य और गहन समझता होगा। किसको? स्काईलार को बोला कि तुम मृत्यु के समय उस बात को जरूर सत्य समझता होगा जितना हम नश्वर स्वप्न देखते हैं। मतलब जितना हम लोग जो है मोरल्स लोग जो है, हम लोग जो है जो ड्रीम्स देखते हैं, जो सपने देखते हैं, तो जितने वो सच होते हैं या जितने गहरे वो होते हैं, तू क्या समझे उस चीज को। ठीक है। और हाउ कुड थाई नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, मतलब कैसे तेरे स्वर ऐसे स्फटिक प्रवाह में प्रभावित हो सकते हैं। मतलब तू मतलब इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया गया है, उसको स्काईलार को ये बताया गया कि तुम हम लोग का मजबूरी जो है नहीं समझ सकते। जैसे हम लोग जागते हैं, सोते हैं, मृत्यु के समय तक तुम्हारे हम गाने को सुनना चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि तुम हमारे सपने को, हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा तुम नहीं कर सकते। वो चीज यहाँ पर जो पोएट है वो बोल रहे हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tell of saddest thought. ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं we look before एंड आफ्टर, मतलब हम आगे और पीछे देखते हैं, एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट, और जो नहीं है उसके लिए तरसते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम तरसते हैं। हमारी सच्ची हंसी कुछ दर्द से भरी होती है। मतलब अवर सिंसियर लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड, मतलब जिस जो हमारी सच्ची हंसी है वो दुख में कहीं ना कहीं उसमें शामिल होता है, वो दुख तुमको दिखता नहीं। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे सबसे मधुर गीत वे हैं जो सबसे दुखद विचार बताते हैं। मतलब जो हमारे मधुर गीत हैं वो क्या बताते हैं? दुख ही बताते हैं। लेकिन तुम्हारे जो गाने हैं भैया स्काईलार्क, तुम्हारे गाने तो बहुत शानदार हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी देखिए अपन लोग की हंसी भी होती है ना, तो उसमें एक कुछ ना कुछ ऐसा चीज शामिल होता है, या तो लालच शामिल होगी, या तो कुछ असत्य शामिल होगा, या फिर कुछ ना कुछ गलत चीज शामिल होगी। तो वो चीज यहाँ पे वर्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो मतलबी आदमी हैं, तुम लेकिन सही आदमी हो, लेकिन तुम भी क्या है अपने गाने को नहीं सुनाते। एट इफ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ वी वर थिंग्स वॉन, आई नो नॉट हाउ थाई जॉय वी एवर शुड कम नियर। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं फिर भी यदि हम घृणा, गर्व और भय का, मतलब इफ ही वुड कुड स्कॉर्न हेट प्राइड एंड फियर, मतलब फिर भी यदि हम घृणा करें, गर्व और भय का तिरस्कार कर दें, मतलब ये हम ना करें, ना प्राइड करें, गर्व करें, ना हेट करें, ना फियर करें, इसका हम तिरस्कार कर दें। यदि हम ऐसी चीजें हों जो आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, मतलब इफ ही वर थिंग वॉन नॉट टू शेड अ टीयर, मतलब जो आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तो मैं उन्हें तो मैं नहीं जानता कि हम कभी भी तुम्हारा आनंद के निकट कैसे आ पाएंगे, मतलब तब हम कैसे आनंद जो है प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर जो है बोल रहा है कि मतलब देखिए हम अगर इसी तरह के दुख में रहे तो हम कब असली आनंद कब प्राप्त कर पाएंगे। जो ऊपर वाली लाइन में बोला गया था ना कि हम लोग हंसते भी है तो उसमें एक असत्य छुपा होता है, एक कोई ना कोई चीज ऐसी छुपी होती है, तो ऐसे में तो हम कभी आनंद कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बेटर देन ऑल मिजरेस of delightful sound, better than all treasure that is book are found, thy skill to poet were thou scorner of the ground। ठीक है, तो यहां पर देखिए पोएट क्या बोलते हैं, ध्यान से। पोएट बोलते हैं बेटर देन ऑल मेजर्स, ठीक है, सभी प्रकार की जो मधुर ध्वनि है, ठीक है, डिलाइट्स फुल सॉन्ग, सभी प्रकार की जो मधुर ध्वनि है, उसमें तुम क्या हो? श्रेष्ठ हो भैया।
बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, मतलब जितने भी सुंदर सॉन्ग है उसमें तुम्हारा क्या है भैया, बेटर है, ठीक है, बेटर है। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक आर फाउंड, मतलब जितनी भी किताबें हैं ना उससे अच्छा तुम जानते हो, उससे अच्छा तुम्हारा ज्ञान है, ठीक है। थाई स्किल टू पोएट वर दाउ कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, तो उपहास करने वाले तुम्हारी कभी कौशलता नहीं समझेंगे, मतलब जो उपहास उड़ाते रहते हैं हर चीज का, वो तुम्हारे अंदर की इस गुण को नहीं जान पाएंगे जो मैं समझ रहा हूँ। टीच मी half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now। तो यहाँ पे बोलते हैं मुझे क्या हुआ, खुशी हुई, मुझे आधी खुशी सिखा दो। कितनी खुशी? टीच मी हाफ ऑफ ग्लेडनेस, मुझे आधी खुशी सिखा दो। दैट थाई ब्रेन मस्ट नो, तुम्हारे मस्तिष्क को जो तुम्हारे मस्तिष्क में है, मैं जानता हूं वो तुम्हारे मस्तिष्क में है सिखाने वाला गुण। सच हारमोनियस मेडनेस, ठीक है, मतलब चाहिए ऐसा असमंजसपूर्ण जो पागलपन है मेरे होठों से बहेगा, जिसे द वर्ड शुड लिसन देन, दुनिया को तब सुनना चाहिए जैसे मैं अभी सुन रहा हूं। मतलब यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम अगर मुझे अपना आधा ज्ञान भी दे दो ना, तो मैं क्या कर दूं, पूरे दुनिया को ये अपने मुख से, अपने मुंह से तुम्हारी बातों को सुना सुना के क्या कर दूंगा भैया, एकदम मंत्र मेडनेस, मतलब यहाँ पर है भाव विभोर कर दूंगा। मतलब इतना उनको मैं, तुम्हारा आधा भी अगर सीख गया ना गाना, तो मैं क्या कर दूंगा, भाव विभोर कर दूंगा पूरे दुनिया को, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोग को अभी कहानी बताई, इसकी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसको आप लोग कम से कम 2-3 बार देखिएगा, तो ये एक पकड़ आपको बनेगी सेंटेंस की, ठीक है। दूसरी बात, फिर आप लोग की जो कल क्लास होगी उसमें मैं क्या बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर इसकी मैं आपको समरी और अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मैं आप लोग को बताऊंगा जो मैंने नोट किए हैं, और उसके बाद एमसीक्यूज कराऊंगा। इस तरह से मैं आपके पूरे चैप्टर को क्या करूंगा, 2 से 3 दिन में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको अपन लोग को आराम से पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप लोग की अब वर्ग 1 वालों की पर डे क्लास हुआ करेगी, उसमें मैं आपको पर डे कुछ ना कुछ चीजें जो है बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। और आज हमने जैसे इसको डिस्कस किया, कल हम लोग इसकी लाइन बाय लाइन समरी देखेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, और उसके बाद कल ही हम एक चीज और देखने वाले हैं, वो क्या है, तो कल हम देखने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, ठीक है, जो जहां से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कहाँ क्या देखेंगे, उसके बाद तो हम देखेंगे वहां पे एमसीक्यूज, जिससे हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, तो अभी आपका काम ये है कि इस नोट्स को और अच्छे से एक बार पढ़ना, और इस वीडियो को 1-2 बार और अच्छे से क्या करना, देखना, ठीक है देवेंद्र जी और सुमन जी। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और थोड़ी सी अभी क्लास आपकी अब होने लगी है, ठीक है, तो अब पर डे क्लास हुआ करेगी, और रोज हम कुछ ना कुछ उसमें पढ़ेंगे और देखेंगे। दूसरा काम आपका एक और है कि आप लोग के पास इंग्लिश ग्रामर की सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं, तो उनको जरूर देखते रहना है, साथ में जो नोट्स अपलोड है उससे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो इससे हमारे इंग्लिश ग्रामर में पकड़ बन जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।